चलिए आज जानेंगे प्रश्नावली 5.3 का 57वां क्वेश्चन। ठीक है, केवल क्वेश्चन 57वां क्वेश्चन। तो चलो देखो, एपी के प्रथम 22 पदों से प्रथम 22 पदों का योग ज्ञात करना है, अर्थात एस 22 निकालना है। ठीक है, और जिसमें डी दिया गया है, डी बराबर 7 और 22वां पद 149 है, अर्थात ये 22 बराबर 149 है। ठीक है, तो चलो आगे करते हैं। ये प्लस 21 डी बराबर 149, ये वाला लिए। ठीक है, अब ये प्लस 21 गुने डी बराबर 7 बराबर 149। ठीक है, ये आप देखो, ये दोनों को गुना करेंगे 147 हो जाएगा, प्लस में तो उधर ले जाएंगे तो माइनस में हो जाएगा ना, तो बराबर 149 माइनस 147 यहाँ हो जाएगा गुना करने पर। अब ये बराबर घटाएंगे तो 2 बचेगा, ये बराबर कितना आया 2। अब हम निकालेंगे क्या, एस 22 निकालेंगे ना, तो एस 22 बराबर लिखेंगे n बटा 2 इंटू 2 ये प्लस n माइनस 1। ये इतना लिखने की जरूरत नहीं है, क्या करेंगे, ये जो a 22 ही ये l मान लेंगे इसको। ठीक है, तो हम यहाँ लिखेंगे ये प्लस l। ठीक है, 22 यहाँ n बराबर 22 लिखेंगे बटा 2 इंटू ये बराबर कितना 2 प्लस 149। अब यहाँ 11 हो जाएगा इंटू, अब देखो ये दोनों को जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 151। अब इसको गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, यानी कि 1661। अब लिखेंगे अतः 22 पदों का योग 1661 है। ठीक है, आंसर। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, अगला प्रश्न को देखिए। अगला प्रश्न क्या है, कहता है 8वां, कहता है उस एपी का प्रथम 51 पदों का योग ज्ञात करना है, यानी एस 51 निकालना है। ठीक है, और जिसके दूसरे पद यानी कि A2 दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है A2, प्रथम जिसके दूसरे और तीसरे पद 14 18 दिया हुआ है, 14 और तीसरे पद 18 दिया हुआ है। ठीक है, अब यहाँ ये दोनों से लेते हैं, A2 बराबर कितना है 14, तो हम क्या लेंगे ये प्लस डी बराबर 14, इसको समीकरण फर्स्ट मान लेंगे। इससे लेंगे तो ये प्लस 2d बराबर 18 हो जाएगा, इसको समीकरण सेकेंड मानेंगे। ठीक है, अब यहाँ लिखेंगे समीकरण फर्स्ट तथा सेकेंड से ना, तथा सेकेंड से समीकरण ये प्लस डी बराबर 14 और समीकरण सेकंड क्या था, ये प्लस 2d बराबर 18 ना। अब यहाँ प्लस तो माइनस, यहाँ प्लस तो माइनस, और यहाँ माइनस दे देंगे क्योंकि प्लस छिपा हुआ है ना। अब ये कट जाएगा और यहाँ घाट के माइनस डी, और यहाँ घाटेगा तो -4, फिर माइनस खत्म, डी बराबर क्या आया 4। अब डी का मान लिखेंगे, डी का मान समीकरण फर्स्ट या सेकंड किसी में भी ले सकते हैं, समीकरण फर्स्ट में ले रहे हैं, फर्स्ट में रखने पर। ठीक है, समीकरण फर्स्ट क्या है, ये प्लस डी, ये प्लस डी बराबर 14। अब ये प्लस डी बराबर 4 बराबर 14। अब ये बराबर क्या हो जाएगा, 14 में 4 घट जाएगा क्योंकि ये प्लस में उधर रह के माइनस में हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा 10 ना। हमको क्या निकल गया, ये बराबर 10 और डी बराबर 4। हमको 51 पदों को निकालना है योग। ठीक है, चलो एस 51 लिखते हैं, एस 51 बराबर n बटा 2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, n बराबर 51 बटा 2 गुने ये बराबर क्या निकाले 10 प्लस 51 माइनस 1 ना, और डी बराबर क्या निकाले 4, डी बराबर 4। चलो 51 बटा 2, अब इसको गुना करेंगे 20 है ना, इसको
और यहाँ घटा देंगे तो 50 गुने 4 ना। अब क्या होगा 51/2। अब देखो इसको 50 को 4 से गुना करेंगे क्या आ जाएगा 200 आ जाएगा। 200 और 20 जोड़ देंगे तो 220 हो जाएगा। तो यहाँ क्या लिख देंगे 20 + 200। ठीक है, एक स्टेप बढ़ा दे रहे हैं और यहाँ 220 हो जाएगा। अब इसको काटेंगे क्या आ जाएगा 110 हो जाएगा। 51 × 110 का गुना करेंगे क्या आ जाएगा बताइए 5610 आ जाएगा 5610। अब लिखेंगे अतः क्या 51 पदों का योग 51 पदों का योग 5610 है। ठीक है, आंसर जान जाइएगा। चलिए इसको नोट कीजिए। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए 9वां नंबर क्या कहता है, यदि किसी एपी के प्रथम 7 पदों का योग यानी 7 पदों का योग बोल रहा है। ये 7 बराबर क्या दिया हुआ है 49। ठीक है, उसके बाद क्या कहता है और प्रथम 17 पदों का योग 289 है। समझिए, अगला फिर क्या है प्रथम 17 पदों का योग 289 है। 17 पद का योग ये 17 बराबर क्या है 289। और हमें कहता है प्रथम n पदों का योग ज्ञात करना है, अर्थात एसएन निकालना है n पद का योग। ठीक है, तो चलो आगे करते हैं इसको। एस n बराबर 7 लेंगे है ना। एस बराबर क्या हो जाता है ये समांतर श्रेणी का योग एस एन बराबर n बटा, या यहाँ लिख देते हैं एस 7 है तो यहाँ n बटा 2 × 2a + n - 1 × d बराबर 49। ठीक है, अब n बराबर 7 लेंगे बटा 2 और 2 × ये पता नहीं है, a इक्वल पता नहीं है, n इक्वल पता कितना है 7 है। ठीक है, और d बराबर पता नहीं है बराबर 49। ठीक है, 7 बटा 2। अब देखो यहाँ 7 में 1 घट जाएगा 6d हो जाएगा 2a प्लस यहाँ घट जाएगा इसे इंटू हो जाएगा तो 6d बच जाएगा ना बराबर 49। आगे देखिए यहाँ से 2 कॉमन निकाल लेंगे है ना, तो क्या बच जाएगा यहाँ 2 कॉमन निकालेंगे तो यहाँ ये बच जाएगा और यहाँ 3 बच जाएगा है ना, क्योंकि 2 को ये से गुना करेंगे 2a और 2 को 3 से गुना करेंगे 6d आ जाएगा ना बराबर 49। आगे देखो ये कट गया 2 2, अब यहाँ 7 बच गया। ये 7 गुना में तो उधर जाके भाग में हो जाएगा, ये प्लस 3d बराबर 49। अब बटा 7 कर देंगे ये इधर आकर के। ठीक है, यहाँ भाग में हो जाएगा 7 हो जाएगा, ये प्लस 3d बराबर 7। इसको समीकरण फर्स्ट में समीकरण फर्स्ट। अगला देखो एस 17 है हाँ, तो एस 17 बराबर क्या लिखेंगे 289। तो इसका भी लिखेंगे n बटा 2 × 2a + n - 1 × d बराबर क्या 289। ठीक है, अब आगे देखते हैं n बराबर कितना मानेंगे, ये 17 बोला है तो 17n होगा। n बराबर 17 बटा 2 और ये पता नहीं है इंटू 2a प्लस n पता कितना है 17 लिए हैं 17 लेंगे है ना, n कितना लेंगे 17। क्यों 17 लेंगे, क्योंकि s 17 बोला है इसलिए s 17 बोला है तो ये n हो गया है ना, तो 17 - 1 × d बराबर 289। 17 बटा 2। अब देखो यहाँ 2 ये प्लस यहाँ घट जाएगा और d से गुना हो जाएगा 16d हो जाएगा ना बराबर 289। ये मत पूछना कि 16 कहाँ से आया है ना, यहाँ से घट करके और d से गुना हो गया 16d आ गया। अगला देखो यहाँ कॉमन फिर निकाल देंगे 17 गुने
2 कॉमन निकल जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ 2 सार गुणनखंड है और यहाँ भी है ना, तो ये प्लस 8D होगा बराबर 289। अब देखो ये कट जाएगा तो 17 बच गया, तो उधर से भाग लग जाएगा जाके, ये प्लस 8D बराबर 289/17 हो जाएगा। ये गुना में भाग में आ गया, कट जाएगा 17 बार में। अब ये प्लस 8D बराबर 17, इसको समीकरण सेकेंड मान लेंगे। आप लिखेंगे समीकरण फर्स्ट तथा सेकेंड से लेंगे। हाँ, समीकरण फर्स्ट में क्या था, ये प्लस 3D बराबर 7, ये प्लस 3D बराबर 7 निकाले थे, और सेकेंड क्या निकाले, ये प्लस 8D बराबर 17। अब देखो यहाँ प्लस है तो माइनस, और यहाँ प्लस है तो माइनस, और यहाँ प्लस है, प्लस छिपा हुआ रहता है, यहाँ माइनस हो जाएगा। अब देखो ये कट जाएगा, और 3 में 8 घट के क्या हो जाएगा, -5D, और यहाँ घट के -10 हो जाएगा, है ना। अब ये माइनस माइनस खत्म, D बराबर क्या हो जाएगा, 10/5 काटेंगे तो D बराबर क्या आया, 1। D बराबर क्या आया, 1। अब D का मान रखेंगे समीकरण फर्स्ट में, ठीक है। यहाँ लिखते हैं D का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर, समीकरण फर्स्ट में रखने पर, तो समीकरण फर्स्ट क्या था, ये प्लस 3D बराबर, ये प्लस 3D बराबर 7 इन है। अब इसमें हम बैठाएंगे ये प्लस 3 इंटू D बराबर क्या है, 1 बराबर 7। अब ये देखो गुना हो जाएगा, 3 को 1 से गुना होगा तो क्या हो जाएगा, 3 आएगा, और उधर ले जाएंगे तो घट जाएगा, यानी कि 7 - 3, ये बराबर 4 आ गया। ये बराबर कितना आया, 4, और D बराबर 1 आया। अब हम निकालेंगे, क्या हमको बोला है, n पदों का योग बोला है, n पदों का योग बोला है, ठीक ना। तो लिखेंगे Sn बराबर n/2 इंटू 2 ये प्लस n - 1 इंटू D, ठीक है। अब n बराबर n ही लेना है, और 2 इंटू ये बराबर, यहाँ देखो कितना हो जाएगा, ये बराबर 4 निकला है तो 4 हो जाएगा ना। n बराबर पता ही नहीं, n बराबर पता है क्या, और D बराबर 4 निकाले, D बराबर 4, n/2 इंटू, इसको गुना करेंगे क्या क्या हो जाएगा, 8 प्लस 4n - 4 इन होगा। अब देखो ये 4 घट जाएगा, इससे क्या बच जाएगा, घटाओ। देखो थोड़ा सा मिस्टेक हो रहा है, D बराबर काटेंगे तो यहाँ 2 आएगा ना, है ना। अब 2 आया, और यहाँ गुने 2 करेंगे, यहाँ 6 हो जाएगा, यहाँ 6 हो जाएगा, यहाँ भी 1 बच जाएगा, ये बराबर क्या हो जाएगा, 1, तो यहाँ हमको 1 हो जाएगा, और D बराबर क्या है, 2 आ जाएगा। 2 लेंगे, और यहाँ गुना करने पर 2, और यहाँ 2n, और यहाँ क्या आ जाएगा, 2। अब चलो देखो, ये 2 और ये माइनस में, ये प्लस में खत्म हो जाएगा, तो क्या बच जाएगा, n/2 इंटू 2n बचेगा, ये माइनस और ये प्लस खत्म हो गया। अब यहाँ क्या बच गया, 2, तो ये 2 खत्म, तो n इंटू n बच गया, तो n² हो गया। तो लिखेंगे अतः n पदों का योग n² है, ठीक है। चलिए इसको फटाफट नोट कीजिए, ठीक। चलिए अगला देखिए, क्वेश्चन नंबर 10 कहता है, दर्शाइए कि A1 A2 AN से एक AP बनती है यदि n नीचे दिया गया है ना, पहला दिया गया है AN। चलो देखते हैं ये, और उसमें भी दिया हुआ है, और कहता है प्रथम 22 पदों का योग ज्ञात करना है, यानी कि पहला का भी और दूसरा का भी। तो चलो पहला बनाते हैं, AN बराबर क्या है, 3 + 4n, है ना। तो A1 निकालेंगे, तो A1 बराबर,
यानी कि ये क्या है, एन है, तो एन के जगह पर तो यहाँ क्या हो जाएगा 3 प्लस 4 इंटू 1 तो बराबर 4 1 जा 4 और 3 7। ठीक है, ये 2 निकालेंगे तो 3 प्लस 4 इंटू यहाँ एन बराबर बराबर 2 मतलब 2 हो जाएगा और 2 जाए 8 और 3 11 हो जाएगा। क्या हो जाएगा 11। अगला देखो ये 3 बराबर क्या हो जाएगा 3 प्लस 4 इंटू एन बराबर बराबर 3 हो जाएगा। अब 4 3 है 12 और 3 15 हो जाएगा, है ना। अब ये 1 ये 2 ये 3 पता हो गया तो हम डी निकालेंगे। डी बराबर क्या हो जाएगा ये 2 माइनस ये 1 हो जाएगा। ठीक है, तो डी बराबर ये 2 माइनस ये 1 ये 2 क्या है 11 में 7 घट जाएगा, 11 माइनस 7 बराबर 4। ठीक है, तो डी बराबर क्या आ गया 4 आ गया, डी बराबर 4। अब निकालेंगे एस 15 बराबर एन बटा 2 इंटू 2 ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। अब देखो 15 लेंगे यहाँ इंटू 2 इंटू ए बराबर 7 प्लस एन बराबर 15 माइनस 1 और डी बराबर क्या ये 4 निकाले हैं इंटू 4 15 बटा 2 2 सत्ती 14 हो जाएगा प्लस यहाँ 15 में 1 घटेगा क्या बच जाएगा 14 और 4 मल्टीपल हो जाएगा तो 56। अब ये दोनों जोड़ेंगे कितना आ जाएगा 70 आ जाएगा। ठीक है, अब इसको काट देंगे कितना हो गया 35, 15 गुने 35 हो गया। अब इसको हम क्या करेंगे गुना करेंगे 15 बचे 75 7 15 तिया 45 7 52 525 हो गया। हाँ, तो लिखेंगे आता 15 पदों का योग 525 है। ठीक है, चलो अगला दूसरा क्वेश्चन क्या बोलता है, ये एन कितना दिया हुआ है ये एन बराबर 9 प्लस 5 एन है। हाँ, चलो ये 1 निकालते हैं तो एन बराबर वही चीज लेंगे, ये एन की जगह पर हो गया 9 माइनस यहाँ एन लेंगे 1 5 इंटू 1 बराबर क्या हो जाएगा 5 बन जाए 5 9 घट जाएगा तो 4 हो जाएगा। ये 2 क्या हो जाएगा 9 माइनस 5 इंटू 2 हो जाएगा 5 2 जाए 10 9 में 10 घटेगा तो माइनस 1 हो जाएगा। ये 3 क्या हो जाएगा ठीक इसी प्रकार 9 माइनस 5 इंटू 3 हो जाएगा बराबर 5 3 या 15 और 9 घट जाएगा माइनस 6 हो जाएगा। ठीक है, अब निकालेंगे डी बराबर ये 2 माइनस ये 1। ठीक है, अब ये 2 कितना है -1 और -4 हो जाएगा। तो डी बराबर क्या हो जाएगा ये दोनों माइनस में है तो -5 हो जाएगा, डी बराबर -5। अब हमको क्या निकालना है 22 पदों का योग है, अरे सॉरी 15 पदों का योग। तो ये 15 बराबर एन बटा 2 इंटू 2 ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, अब एन बराबर 15 बटा 2 2 गुने ये बराबर क्या ये 1 बराबर जो है वो ये हो गया 4 जो एन बराबर क्या 15 माइनस 1 इंटू डी बराबर -5। ठीक है, अब देखो 15 बटा 2 है ना, और 2 को 4 से गुना करेंगे 8 प्लस 15 को 1 से घटा देंगे तो क्या बच जाएगा 14 और गुना करेंगे तो 14 25 70 -70 हो जाएगा। हाँ, -70। चलो और आगे करते हैं 15 बटा 2 है। अब ये 70 में 8 घटाना है यानी कि उल्टा घट रहा है इसलिए क्या हो जाएगा -62 हो जाएगा ना। अब इसको काटेंगे तो 31 यानी कि 15 गुने 31। अब इसको गुना करते हैं -31 को माइनस में 465। हाँ, यहाँ लिखेंगे अतः क्या
15 पदों का योग, यहाँ 15 पद निकालना था, 15 पदों का योग -465 है आंसर हो गया। ठीक है, इस तरह बनाइए। चलिए नोट कीजिए।